एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने आज राजौरी के डांगरी इलाका का दौरा किया, जहां उन्होंने भगवान परशुराम जी के मंदिर में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद के मुताबिक कुछ दिन के बाद भगवान परशुराम जी के मंदिर में मजहबी प्रोग्राम मुनक्किद होने जा रहा है और इसी प्रोग्राम की तैयारियों में अपना ताउन देने व लोगों से मुलाकात कर प्रोग्राम की तैयारियों को आखिरी शक्ल दिए जाने के मकसद से आज उन्होंने इस मुक़द्दस मंदिर का दौरा किया। एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने इस दौरान लोगों को ये यकीन दहानी भी करवाई कि इलाका के मसाइल को दूर किए जाने के मकसद से ठोस पेशरफ्त की जा रही है और उनकी तरफ से ये जानकारी भी दी गई कि भगवान परशुराम जी के इस मंदिर तक सड़क बनाए जाने का मंसूबा पहले ही मुकम्मल करके हुकूमत को पेश किया गया है और जल्द ही इसका काम भी शुरू होगा। भगवान परशुराम जी की जय। आगे आओ। सारे भगवान परशुराम में चलो नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक मेरे दोस्त साबका सरपंच डांगरी दिनेश शर्मा जी, उनके साथ हमारे पार्टी के एक और सीनियर लीडर बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक जनाब सुशील शर्मा जी, उनके साथ जनाब से हमारे साथी मेरे चाचा मुंशी जी, हमारे यहाँ साबका सरपंच और यहाँ मेरे साथी हैं रहमान साहब, अब्दुल अजीज साहब, मेरे भाई छोटे अमित सियाल जी, विपिन दत्ता जी, जिन्होंने बड़ी जज्बात के साथ यहाँ अपनी बात रखी। यहाँ मेरे कमांडेंट साहब बैठे हैं मदन सिंह जी, मैं इनको भी खुशामदीद कहता हूँ। उसके बाद हमारे यहाँ प्रीतम चाचा जी, जब भी प्रोग्राम में हमेशा आते हैं, मैं कई बार मजाक में भी कहता हूँ कि चाचा जी आप हर प्रोग्राम मिस नहीं करते। इनके साथ दर्शन लाल जी जो हमारे लेक्चरर यहाँ रहे, बहुत खूबसूरती से इन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। राजेश शर्मा जी जो एक्स सर्विसमैन हैं, मुकंद जी हमारे यहाँ बीच बैठे हैं, श्यामलाल जी हैं, यहाँ 4 श्यामलाल जी हैं और सबका श्यामलाल जी, सब तसव्वुर करेंगे मैंने उनका नाम लिया। रमेश शर्मा जी, खेमराज जी, अशोक जी, विशाल पंडित जी, मेरे भाई और हमारे बड़े मजबूत साथी रोहित जी जो यहाँ मेरे हमारे साथ चलते हैं, यहाँ भरचराना से हैं, संजय जी, रवि जी, उसके सुभाष जी, दीनानाथ जी, रुकवीर जी, मेरे भाई कल ये मिले थे तो मैंने आपका नाम वैसे भी मुझे याद है, आकाशदीप जी, संजीव जी, दिलीप जी, बलविंदर जी, यशपाल जी, ओम प्रकाश जी, मुकद्दर होगा मेरे यहाँ बाकी साथी हैं, अजीज साहब यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले मैं आपको नवरात्रों की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आपको बहुत शुभकामनाएं। असल में जब हम कहते हैं
कि हमारा जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं, तो जब मुल्क की बात करते हैं तो मुल्क किससे बनता है? लोगों से। और मैं आज धीरज जी और जो एक यहाँ पूरी टीम है, मेरे एक साथी परम जी हैं, डल्फी जी हैं, ये दोनों मेरे बड़े अजीज और बड़े प्यारे साथी हैं। एक्चुअल में लिस्ट में इधर बोलते बोलते ये लोग रह गए हैं। परम जी मेरे बड़े पुराने साथी हैं और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने काम किया, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। और डल्फी जी हमारे बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, दलित समाज की आवाज़ है और हमेशा जो एससी कम्युनिटी की आवाज़ हमेशा बुलंद करते हैं। और इन्होंने मुझे इतना बोल के इतना कि जब मैं असेंबली में बोलने लगा तो मुझे डल्फी जी याद आ गए। मैंने कहा अगर कोई चूक कर दी तो डल्फी जी को क्या जवाब दूंगा। तो ये भी एक कौम का दर्द होता है, इस बात को समझिए, ये कौम का दर्द है, इनके अंदर दर्द है। तो मैं आपसे कह रहा था, जब हम किसी मुल्क की बात करते हैं तो मुल्क के लोग होते हैं। मैं धीरज जी को और भगवान परशुराम जी की जो यहाँ मंदिर की कमेटी है उसको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर में मैंने, क्योंकि हिंदुस्तान में घूमा हूँ, मुझे पार्टी ने मौका दिया, आए तो मैंने मंदिर देखे, लेकिन जम्मू कश्मीर में पहला मंदिर भगवान परशुराम जी का आपने यहाँ बनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज तो भगवान परशुराम जी का संदेश है, क्या संदेश है? ये सारा संदेश है जिसमें हर जात, हर मजहब का आदमी बैठा है और कभी भी उन्होंने हमेशा इंसानियत का संदेश दिया। आज मैं यहाँ आया हूँ और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि यहाँ मैं, क्योंकि 22 तारीख से यहाँ मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम शुरू होगा और 22 से लेकर आगे 1 हफ्ते का कार्यक्रम रहेगा। मैं उसकी तैयारियों की जायजा लेने के लिए यहाँ आया हूँ, यहाँ उस कार्यक्रम में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हमने रोड की बात, जब यहाँ मैं चुनाव में भी आया था तो मैं चाहता था कि हम इस मंदिर को सिर्फ ढांगरी का मंदिर ना समझें, सिर्फ ढांगरी तक इसको सीमित ना करें, बल्कि हमारे पूरे देश से यहाँ लोग यहाँ माता देखने के लिए आए, यहाँ अपना भगवान परशुराम जी के दर्शन करने आए। इसीलिए जब मैंने राजौरी की पीर पंजाब रीजन के टूरिज्म की बात की और मैंने रिलीजियस टूरिज्म की बात की, क्योंकि हमारे पास यहाँ अगर बाबा गुलाम शाह बादशाह की दरगाह है, अगर वीर भद्रेश्वर मंदिर है, तो तीसरा हमारे पास यहाँ भगवान परशुराम जी का मंदिर भी है, मैंने असेंबली में उठाई, साईं जान मोहम्मद साहब की दरगाह है। ये सारी चीजें जो हैं, अगर हम इनको, जब मैं असेंबली में उठाऊंगा तो वहां भी लोगों को पता चला कि जम्मू कश्मीर में राजौरी में डांगरी एक ऐसी जगह है जहां भगवान परशुराम जी का मूर्ति बनाया गया है। जितने भी भक्तजन हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, वो यहाँ आएंगे। जब वो यहाँ आएंगे, सबसे पहले मैं नवरात्रों के शुभ अवसर पर सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं यहाँ क्योंकि 22 तारीख से यहाँ मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम भगवान परशुराम मंदिर डांगरी के अंदर होने जा रहा है, जिसमें भव्य कार्यक्रम होगा जो लगभग 1 हफ्ते तक चलेगा। उन कामों की जायज़ा लेने के लिए कि उसकी तैयारियां किस तरीके से हो रही हैं, यहाँ एक रोड का काम हमने स्टार्ट करवाया था, उस काम को देखने के लिए, और बाकी क्या क्या दीगर यहाँ ज़रूरत है किस चीज़ों की, क्योंकि 22 तारीख से यहाँ भव्य मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम होने जा रहा है। उन कामों को जायज़ा लेने के लिए मैं यहाँ आया था और मेरे साथ पूरी टीम यहाँ मौजूद थी। भगवान परशुराम मंदिर की जो कमेटी है, जिसमें धीरज जी और बाकी दीगर कमेटी मेंबरान हैं, वो भी मेरे साथ यहाँ मौजूद थे। यहाँ के मकामी लोग भी यहाँ थे
और उस पर हमने चर्चा की है। जो मैंने ये कहा है कि बिल्कुल ये जो रोड का काम है जल्द इसको हम कंप्लीट करेंगे और पानी का एक हैंडपम्प हम यहाँ लगाएंगे ताकि जो श्रद्धालु उस दिन आएंगे, जो मूर्ति स्थापना का 6-7 दिन का कार्यक्रम चलेगा, उसमें किसी को कोई दिक्कत ना हो। मैंने आज एक तो ये रोड तो कंप्लीट होगी, एक रोड और यहाँ मंदिर के लिए रोड और एक कम्युनिटी हॉल जो है भगवान परशुराम मंदिर के लिए मैंने अनाउंस किया है 40 लाख रुपए तक का, ताकि मैं चाहता हूं कि ये मंदिर सिर्फ इस डांगरी का मंदिर ना रहे, ये राजौरी के लोगों का मंदिर ना रहे, बल्कि जम्मू कश्मीर का पहला भगवान परशुराम जी का मंदिर है। और मैं चाहता हूं कि इसको टूरिज्म मैप पर लाया जाए ताकि पूरे देशवासी यहाँ श्रद्धालु यहाँ आए, यहाँ भगवान परशुराम जी के दर्शन करें, यहाँ पूजा अर्चना करें और उसके बाद यहाँ टूरिस्ट जब आएगा तो हमारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, यहाँ हमारा व्यापार भी बढ़ेगा, यहाँ हमारे कारोबार बढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रिलीजियस टूरिज़्म का बहुत बड़ा स्कोप है और उस पर ही मैं काम कर रहा हूँ। असेंबली के अंदर भी मैंने आवाज़ उठाई और उसमें चाहे शादरा शरीफ की ज़ियारत है, चाहे साईं जान मोहम्मद साहब की ज़ियारत है, या भगवान परशुराम जी का डांगरी का मंदिर है, या वीर भद्रेश्वर जी का मंदिर है, ये सारा एक सर्किट बने ताकि टूरिस्ट जो आए वो यहाँ सब जगह दर्शन करे। और यहाँ में टूरिज़्म जब आएगा तो हमारे लोगों की खुशहाली होगी। मैं एक बार फिर यहाँ की कमेटी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ बहुत अच्छा एक मंदिर बनाया है और पहला मंदिर पूरी जम्मू कश्मीर में भगवान परशुराम जी का है। मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट है यहाँ उनको, और आगे जो कार्यक्रम होगा मैं उसमें भी शामिल होऊंगा। जो 22 तारीख से आगे कार्यक्रम शुरू होगा और मेरी तरफ से पूरा समर्थन है। और इसी तरीके से हम इस मंदिर के कार्यक्रम को आगे, आज मैंने जो काम देखा है वो काम स्टार्ट है, यहाँ रोड का काम टाइल वर्क चल रहा है, बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से अच्छा काम हो रहा है और कंप्लीट होगा ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आए। इसका जायज़ा लें।